बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्बीह अल्लाह ताला की दुरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खर रास्त नुक्ता के फोरम से हाज़िर खिदमत मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और निजी हाउसिंग सोसाइटी या प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में क्या फ़र्क है। आइए मौजू की तरफ चलते हैं। जब भी कोई शख्स जायदाद के हवाले से सरमायाकारी करना चाहता है या कोई अपने ज़ाती रहाइश के लिए प्लॉट या घर ख़रीदना चाहता है तो ज़ाहिर है उसको बेहतरीन लोकेलिटी और सोसाइटी का इंतखाब करना होता है। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर दो किस्म की हाउसिंग सोसाइटी हैं, निजी हाउसिंग सोसाइटी, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। फ़र्क जानने से पहले थोड़ा सा तारफ़ निजी हाउसिंग सोसाइटी का और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का। निजी हाउसिंग सोसाइटी का एक ही मालिक होता है, वो सोल प्रोपराइटर भी हो सकता है, वो फर्म की सूरत में भी हो सकता है और वो कंपनी की सूरत में भी हो सकता है। पाकिस्तान में इसकी मिसालें बहरिया टाउन, ऐसे गार्डन और दीगर बड़ी बड़ी मशहूर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ मौजूद हैं। जबकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये ज़्यादातर सरकारी अदारे अपने मुलाजमीन की सहूलियात के लिए बनाते हैं या फिर कोई बड़ा ही वेल एस्टेब्लिश अदारा हो वो अपने मुलाजमीन को रहायशी सहूलियात फराहम करने के लिए बनाते हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी किसी एक की मलकियत नहीं होती, वो तमाम मेंबरान की मलकियत होती है। उसमें इंतखाब करवाए जाते हैं और मुंतखब नुमाइंदे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का इंतज़ाम चलाते हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आमतौर पर 9 के करीब ओहदेदारान होते हैं जिनमें चेयरमैन या सदर, सेक्रेटरी और एग्जेक्टिव मेंबरान होते हैं जो मुख्तलिफ अमूर सर अंजाम देते हैं। मुंतखब नुमाइंदे अपना वक्त मुकर्रा जो है वो पूरा कर चुके हों और इंतखाब ना हों तो फिर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अपना नुमाइंदा निगरान मुकर्रर करती है जो रोज़मर्रा के अमूर सर अंजाम देता है और उनका मकसद फिर आगे इंतखाब करवाना होता है ताकि मेजर फ़ैसले मुंतखब नुमाइंदे कर सकें। फ़र्क के हवाले से हम सबसे पहले देखते हैं कि मलकियत के हवाले से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कोई एक शख्स मालिक नहीं होता। जिस शख्स ने भी प्लॉट ख़रीदा होता है वो शेयर होल्डर होता है। तमाम शेयर होल्डर या तमाम मेंबर उस सोसाइटी के मालिक होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इंतखाब होता है जो कि इलेक्शन के ज़रिए होता है। इलेक्शन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का नुमाइंदा मुकर्रर करवाता है ताकि गैर जानबदारी बरकरार रहे। ये नुमाइंदा आमतौर पर असिस्टेंट कमिश्नर या इसके ऊपर के स्केल का होता है। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले और वोट डालने वाले सोसाइटी के मेंबरान होते हैं जो कि अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी की सूरत में एक ही मालिक होता है, वो सोल प्रोपराइटरशिप यानी कि अकेला भी मालिक हो सकता है, वो फर्म के ज़रिए 2 या 2 से ज़्यादा लोगों भी मालिक हो सकते हैं, या कंपनी के ज़रिए वो कंपनी बनाते हैं और उसमें 2 डायरेक्टर हों, 4 डायरेक्टर हों, जितने भी डायरेक्टर हों वो मालिक हो सकते हैं। नंबर 2, स्टेक होल्डर। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में हर मेंबर सोसाइटी स्टेक होल्डर होता है। किसी भी किस्म के फ़ैसले को वो चेक कर सकता है, उसके ऊपर एतराज़ कर सकता है, अपने मुंतखब नुमाइंदगान से पूछगछ कर सकता है कि ये आपने फ़ैसला कैसे क्यों लिया। जबकि निजी हाउसिंग सोसाइटी का मालिक खुद मुख्तार होता है। कोई भी शख्स जो वहाँ का रहने वाला हो या प्लॉट होल्डर हो वो उसके किसी भी फ़ैसले के ऊपर एतराज़ नहीं कर सकता। वो निजी हाउसिंग सोसाइटी का मालिक अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कोई भी फ़ैसला ले सकता है और निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के पेश नज़र प्लॉट होल्डर नहीं होते या वहाँ के रहने वाले नहीं होते, उसका अपना बिजनेस होता है। नंबर 3, मुंतखब नुमाइंदे।
कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में हर 3 साल बाद इंतखाब होता है जिसमें इंतज़ामिया तब्दील होती है। हाँ, अगर कोई अच्छी कारकर्दगी बंदा दिखाता है तो उसको उस ओहदेदार को दोबारा मुंतखब किया जा सकता है, जबकि निजी हाउसिंग सोसाइटी में तमाम अख्तियार मालिक के पास होते हैं। खिब नुमाइंदे होते ही नहीं हैं, ना इंतखाब करवाए जाते हैं, ना ही उनका कोई अख्तियार होता है। नंबर 4, हुकूमत का किरदार। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी चूँकि सेमी गवर्नमेंट अदारा होता है, इस पर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के कवायद लागू होते हैं। इसलिए अगर कोई फ़ैसला जो सोसाइटी मेंबरान के ख़िलाफ़ हो या ऐसा फ़ैसला मुंतखब नुमाइंदे करें जो सोसाइटी के लिए नुकसानदेह हो, तो उसकी शिकायत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर में की जा सकती है। निजी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से हुकूमत का कोई किरदार नहीं होता, सिवाय तामीरात के हवाले से अथॉरिटी जो मुतलका शहर में होती है, जैसे लाहौर में LDA है और इस्लामाबाद में CDA वगैरह है, तो उसके रूल होते हैं। हाँ, सोसाइटी को चलाने के लिए हुकूमत का कोई किरदार नहीं होता। नंबर 5, एनुअल जनरल मीटिंग, सालाना मीटिंग। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की सालाना मीटिंग होती है जिसमें रिपोर्ट पेश की जाती है, इखराजात का हिसाब किया जाता है, अगर कोई मंसूबा बनाया है किस हवाले से मुंतखब नुमाइंदे जवाबदेह होते हैं। निजी हाउसिंग सोसाइटी में किसी सालाना मीटिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। वो अपने मंसूबे कारोबार को बढ़ाने के हवाले से खुद करते हैं। ऐसे मंसूबों को वो छुपा के भी रखते हैं ताकि कोई दूसरा उनके मंसूबों पर अमल करके उनको नुकसान ना पहुंचाए या उनके कारोबार में कोई रुकावट ना हो। नंबर 6, ऑडिट। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ऑडिट कराने की पाबंद होती है, जबकि निजी हाउसिंग सोसाइटी में ऑडिट का कोई कंसेप्ट नहीं है। निजी हाउसिंग सोसाइटी का मालिक अपने हिसाब किताब के लिए तो ऑडिट करवा सकता है, अलबत्ता कोई प्लॉट होल्डर या कोई रहायशी अगर है कि ऑडिट करवाए तो वो वहाँ पे कोई ऐसा तस्वर नहीं है। नंबर 7, ख़ात्मे का तरीक़ेकार। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को बनाने के लिए और उसको ख़त्म करने के लिए बाकायदा कानून में एक तरीक़ेकार दिया गया है, जबकि निजी हाउसिंग सोसाइटी में ऐसा कोई तरीक़ेकार नहीं है। मालिक जब चाहे उसको वाइंड अप कर सकता है। नंबर 8, शेयर होल्डर। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का हर प्लॉट होल्डर सोसाइटी का शेयर होल्डर होता है, उसका बाकायदा उस हिसाब से शेयर होता है, जबकि निजी हाउसिंग सोसाइटी में सोसाइटी का प्लॉट होल्डर वहाँ का शेयर होल्डर नहीं होता। शेयर होल्डर सिर्फ निजी मालिक होता है। 9वां फ़र्क ये है कि सिक्योरिटी का प्लान। निजी हाउसिंग सोसाइटी का मालिक जो होता है वो सिक्योरिटी अपने हिसाब से मुकर्रर करता है, वो आवाम के वहाँ के रहायशियों के फ़ायदे के लिए नहीं करता, वो अपने बिज़नेस को सामने रख के करता है। जबकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो अपने शेयर होल्डर, अपने मेंबर्स के फ़ायदे के लिए सिक्योरिटी को तरतीब देते हैं, उसको चेंज भी करते हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बहरहाल बेहतर है निजी हाउसिंग सोसाइटी से, लेकिन अगर मुंतखब नुमाइंदों में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर वो ज़ाहिर है सोसाइटी को पीछे ला सकते हैं, और अच्छा अगर नुमाइंदा मुंतखब किया जाए तो वो सोसाइटी को की साख को बढ़ा सकता है और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर सकता है। उम्मीद है आपको सरमायाकारी करने में अब आसानी होगी और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या निजी हाउसिंग सोसाइटी जो भी इंतखाब करना होगा इंशाल्लाह ताला आसानी होगी। उम्मीद है आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।